नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। और ये थी आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में 15 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन लगने के पहले दिन जिले में शहर से लेकर गांव तक सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान बिना मास्क पहने निकलने वाले लोगों की पुलिस ने चालान काटी। बिहार में कोरोना की विस्फोट स्थिति को देखते हुए गुरुवार से 15 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी बीच कोरोना संक्रमण का आंकड़ा लगभग 21,000 हो गया है। लॉकडाउन के दौरान जिले में सख्ती बरती जाएगी। शहर में सभी दुकानें बंद पड़ी हैं, तो सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लॉकडाउन के दौरान रेलवे की स्पेशल ट्रेनों का परिचालन जारी है, लेकिन स्टेशन पर पहुंचने वाले यात्रियों को घर जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 0 माइल चौक पर सन्नाटा पसरा रहा। यही हाल बैरिया चौक का भी था। शहर में कई जगहों पर क्यूआरटी की टीम बिना मास्क पहने लोगों की चालान काटी। वहीं कई जगहों पर लोगों को लाठी चटकाई गई। क्यूआरटी प्रभारी ने बताया कि पहले दिन लोगों को फाइन और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अनावश्यक अगर रोड पर निकल रहे हैं वैसे व्यक्ति को हम लोग चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, और बिना मास्क के अगर निकलते हैं तो उनको हम लोग चालान भी काटेंगे। इससे भी अगर नहीं होगा तो हम लोग सख्ती से पालन करेंगे, उनकी गाड़ी को जब्त करेंगे, थाना में देंगे, फाइन करवाएंगे। जैसे भी हो कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे ताकि कोरोना से बचा जा सके। और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक रोड पर न निकलें। मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना मीठापुर बस स्टैंड के समीप छापेमारी कर 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 4 किलो सोने के साथ गिरफ्तार किया। बाजार में सोने की कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है। पटना में मुजफ्फरपुर डीआरआई की टीम ने 2 करोड़ के सोने के साथ 2 तस्करों को लिया हिरासत में। मुजफ्फरपुर के राजस्व आसूचना निदेशालय ने पटना के मीठापुर बस स्टैंड से 2 तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ के सोने के बिस्कुट जब्त किए हैं। साथ ही दोनों तस्करों को भी हिरासत में लेकर मुजफ्फरपुर के मारीपुर स्थित कार्यालय में पूछताछ की गई। दोनों तस्कर गुवाहाटी के रहने वाले हैं। तस्करों के पास से सोने के कुल 24 बिस्किट मिले हैं, जो म्यांमार के बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार डीआरआई के अधिकारी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पटना के मीठापुर बस स्टैंड में 2 युवकों को पकड़ा गया तथा साथ ही इनकी तलाशी भी ली गई। इस दौरान इनके सामान और तस्करों के अंडरगारमेंट्स में से 24 गोल्ड बिस्किट जब्त किए गए हैं। सूत्रों की माने तो तस्करों को खेप भेजने वाले माफिया ने मोटी रकम पर सौदा किया था। 25% राशि अग्रिम के तौर पर दी गई थी। दिल्ली पहुंचाने पर वहां का सरगना बाकी रुपए देता। गिरफ्तार तस्करों के मोबाइल को भी जब्त किया गया है। डीआरआई के अधिकारी मोबाइल को खंगाल रहे हैं। तस्कर को दिल्ली पहुंचकर एक मोबाइल के नंबर पर रिंग करना था। इसके बाद माल की डिलीवरी कोई युवक लेने आता, उसे कोड बताकर माल की सप्लाई होती और बाकी रुपए मिलते। डीआरआई अधिकारी के अनुसार मंगलवार को दिल्ली में 4 किलो सोने के साथ किसी गिरोह के 2 तस्करों को दबोचा गया था। उनसे पूछताछ के आधार पर मुजफ्फरपुर डीआरआई ने दोनों को पकड़ने में सफलता पाई है। फिलहाल दोनों से पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र के महवल गांव में आपसी विवाद को लेकर एक युवक को उसके ही पड़ोसी ने पीट कर हत्या कर दी। मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी। मोतीपुर थाना क्षेत्र के महवल में आपसी विवाद को लेकर 26 वर्षीय युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है हत्या के दौरान आरोपी द्वारा युवक का हाथ काट दिया है। घटना के बाद सभी आरोपी शव को रेलवे पटरी पर रखकर फरार हो गया। इसी की सूचना को पाकर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। और वहीं मोतीपुर पुलिस ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर हत्या हुई है। मामले में ही मृतक की पत्नी नीलू देवी ने बताया कि बुधवार की देर शाम सभी आरोपी हथियार से लैस होकर घर पर हमला बोल दिया और भद्दी गालियां देने लगे। विरोध करने पर सभी घर पर हमला बोल दिया और मारपीट करने लगे। इस दौरान मौके पर पहुंची मोतीपुर पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने लगे। थाने ले गई और वहीं इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने मृतक कुणाल सहनी को घर से खींचकर बेरहमी से पीटकर हत्या कर दिया और हत्या के बाद एक हाथ काटकर रेलवे ट्रैक पर शव को रखकर फरार हो गया। धमकी दे रहा था, कौन? मार देंगे, लालदेव सहनी और लक्ष्मण सहनी।
फिर क्या हुआ कि कल दोनों भाई हम लोग गए हुए थे बकरी, ठीक है, बहन के पास। वहाँ गए हुए थे मछली के लिए, मछली नहीं बोला, बोले सुबह में 6 बजे आएंगे मछली के लिए। बोला ठीक है, सुबह में 6 बजे आओ। वहाँ से वापस लौटे 8 बजे रात को। 8 बजे रात को यहाँ आए, दोनों भाई आए, गाड़ी हम चला रहे थे, गाड़ी पर से उतरे, फ़ोन चार्ज में लगाने के लिए गए, और लक्ष्मण साहनी और राम बाबू साहनी कुणाल दूरा पर खड़ा रह गया हमारा भाई, उसको मारने लगा। मारा, सर जब फट गया उसका तो भाभी आवाज़ दी हमको, आवाज़ दी तो वहाँ इसको पकड़े हम, तो 3-4 लाठी हमें भी लगा, लेकिन छोड़े नहीं। वहाँ से उठाए तो वहाँ से उठाकर घर में लेकर रख दिए। उसके बाद में छोटे चाचा के ऊपर मारने लगा, जो कुणाल का पिताजी है, उनको मारने लगा, उनको बचाने आया, बचाए। उसके बाद में फिर इस लड़का को खींच लिया हुआ था घर से, बाहर खींचा, बाहर से भी लेके आया। तब तक प्रशासन आया, उससे पहले 4 चक्का आया हुआ था। प्रशासन आकर के बीच में क्या किया? प्रशासन आया तो प्रशासन के साथ हम गए, प्रशासन घूमा हमारे साथ, प्रशासन को बोले कि चलिए खोजेंगे, हमारा भाई नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन कहाँ लेकर चला गया था? कहाँ लेकर के गया था मृतक को? किसको? आपके भाई को कहाँ लेकर के चला गया था? लेकर कहाँ गया था ये हमको मालूम नहीं था। जब भी प्रशासन हमको लेकर चला गया, उधर गए 4 चक्का के पास, वहाँ गए तो प्रशासन बोला खोलने के लिए गेट, तो हम और देवी चा कैसे भी करके गेट खोले, लॉक था गेट खोले, उसमें से जेक उक निकाले, रिंच विंच निकाल के अगला दोनों टायर खोले, स्टोपनी टायर निकाले। वहाँ से आए, जब यहाँ घर से पीछे थे तो प्रशासन बोले कि चंदन साहनी किसका नाम है? तो बोले कि हमारा नाम है सर। तो बोले कि मैं तो गाड़ी में बैठ गए। यहाँ बोले कि सर हमें छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे भाई को मार देगा। नहीं छोड़ा ये लोग, लास्ट में लेकर मोतीपुर थाना में गया, वहाँ भी बोले कि यहाँ भी छोड़ दीजिएगा, यहाँ से पैदल चल के हम घर जाकर अपने भाई को बचा लेंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं छोड़ा हमें। 2 घंटा रखा, 2 घंटा रखने के बाद में रात को 2 बजे फ़ोन आया। यहाँ से जब फ़ोन गया तो बोला कि चंदन साहनी किसका नाम है? बोले सर मेरा नाम है। तो आपका भाई डेथ कर गया। तो वहाँ साहनी एगो है, भरत साहनी के घरे काम करता है, उहे ओलंगा छत पर ही पापा जी बैठा रहथिन। तो ओकरा के कहे एगो बंदर है, सेव लेके बताए कि बंदर सेव खा ले। तो पापा जी जाके ओलंगा दूरा पर एक झापर ओकरा मार दिल, आ वहाँ से आके दूरा पर गाड़ी देवे लागल। तो कहल कि हमार तो कोनो गलती ना बाटे कि तू हमरा के गाड़ी दे बारा। तो उतने देर में ये दोनों आमदी आ गेलथिन, बाहर गाड़ी लगा के आलथिन घर में। तले सारा गोरौकनी सब झगड़ा लाठी उठी लेके आ गेल हमरा दूरा पर। कौन सब? लालदेव सहनी के बेटा कविंदर सहनी, ओपिंदर सहनी, लक्ष्मण सहनी के बेटा राम बाबू सहनी, लाल बाबू सहनी, ओपिंदर सहनी, अथी विकास सहनी, ये सब छोटा सहनी, बलिंदर सहनी, सब आके एक बार लाठी उठी से इनका के उतना गोरा के बीच में एगो आमदी कथी करी बताऊ। बस सारा घर मार के पूरा गाड़ी से पूरा फाड़ के कान में खून बह रहे, नाक में, मुँह में, केने से। तो उठा के घर में रख देली उनका के। आई लोग दूर पर समझावे रहे उ लोग के, ताले बाई के झोंक पर कूदे रहे पूरा, जान ली। उठ के इन्ने छटपटाई वो लग गेलथिन। हमें लोग के बोलावे गेली, हम बउआ ले रही, नानी के बउआ बटे, ओकरे के ले रही, ना पकड़ा हमरा से। उतना देर में लीची में उल्टा 4 गलन बाई के झोंक पर जन्म करे कितना हम कूदले। उतना में देर में गाड़ी एने गेला। किस मामले को लेकर के ये घटना घटी है? एक ये मामला है कि ये घर में बेसी लाठी बेसी मर्द नहीं के, ओकनी के 2-3 पट्टी मिला के बहुत बड़ा बाटे ना, गाँव छोड़ देवे लगी कि हमरा 5 बीघा ससुर के जमीन कि उमनी सब ओकर हड़प ले में सारा पर राज करे में बकरी बांधा ले, वो में भैंसी बांधे रहल कि काहे आ गेल कि ये मामला ओकनी के बा। 1.5 साल पर अली है, आयला 15 दिन 20 दिन होला हमनी के यहाँ आयला, तभी भी काट कर दिले। पहला 2 बार बांस लेके आए रहे, तो ये लोग ना रहे घरे, तो हमनी सब घर बंद करके लाठी से लगा के घर में नुकाए रहे, जानली।
तो फिर उन लोग आए लगता है। आप लोगों ने प्रशासन को फोन किया था, थाना को फोन किया था? हाँ किए। प्रशासन जब आयलक ना तो बड़े बाबू हमनी के भेजलक ना कि जा रहा तो के कुछो ना करी सब कि हम रिस्क उठाएगा तू जाओ यहाँ। मृतक की लाश कहाँ पे मिली थी? पंखाटोली मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक घर के बाहर एक नागिन और उसके 7 बच्चे निकले। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर सभी सांपों को पकड़ने में सफल रही। गुरुवार को काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के पंखाटोली मोहल्ले में गौरव प्रकाश के मकान में सांप निकलने के बाद पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मोहल्ला के लोगों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी, जिसके बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने गौरव के घर से 7 सांप को पकड़ा। वन विभाग कर्मी शशि कुमार ने बताया कि वर्षा का जल बिल में चले जाने से सांप बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो सांप को मारे नहीं, उन्हें बताए। साथ ही उन्होंने बताया कि पकड़े गए सांप को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। सांप मिला, गेहूं सांप है। 7 सांप है, गेहूं सांप। हाँ क्या बोल रहे हैं? 7 सांप पकड़ाया है जिसकी प्रजाति गेहूं है। सब बच्चे हैं या फिर? सब बच्चे हैं, 6 महीने के अंदर का। तो अभी अब क्या कीजिएगा? ले जाके इसको अभी 1-2 दिन रखेंगे, उसको जंगल ले जाके छोड़ देंगे। 1 दिन रखेंगे, जंगल जाके छोड़ देंगे। आपका परिचय? हाँ, आपका परिचय? मैं एनिमल हैंडलर हूँ वाइल्ड लाइफ में। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से शेखपुर ढाब के कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए कई परिवारों ने अपने आशियाने को छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बूढ़ी गंडक नदी का रौद्र रूप का प्रकोप शेखपुर पंचायत के शेखपुर ढाब मोहल्ले के लोगों के लिए आफत बनकर टूट पड़ा है। लोग अब अपने आशियाने को छोड़ने को मजबूर हैं। दरअसल बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। इसी कारण शेखपुर ढाब मोहल्ले के निचले हिस्से के कई घरों में पानी घुस गया है। यही नहीं, आने जाने वाले रास्ते में भी 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। शेखपुर ढाब मोहल्ले के कई लोग बाढ़ की आशंका को देखते हुए बांध पर शरण भी ले रहे हैं। सिटी न्यूज के संवाददाता सोनू शर्मा ने वहां की स्थिति का जायजा लिया। हाल तथा तराई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार के जो नदियां हैं उनकी जो जलस्तर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ शेखपुर ढाब में और यहाँ ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये खाराघाट बूढ़ी गंडक नदी है, जहाँ पे महज डेंजर जोन से 1 मीटर पानी जो है वो नीचे है और अखाड़ा घाट की पुल इस तरीके से पानी बढ़ रही है। अगर इस रफ्तार में अगर बढ़ती रहे तो आने वाले 1 से 2 दिनों में ये पुल को पानी छू सकती है। इस तरीके की तस्वीर शेखपुर ढाब की हम दिखाना चाहेंगे। शेखपुर अखाड़ा घाट के ठीक जो बूढ़ी गंडक है ये शहर को 2 क्षेत्रों में बांटती है। इसी में से जो दाहिने साइड की क्षेत्र है ये शेखपुर ढाब है। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये शेखपुर ढाब है, जहाँ पे लगभग 250 घर हैं। 250 घर में लगभग हजारों परिवार है। यहीं पे कुछ दिन पहले आग लग गई थी। आग लगने से पूरे बस्ती जो है वो जलकर खाक हो गई। हर साल ये लोग बाढ़ में परेशान होते हैं, बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन की तरफ से कोई जो सहायता होती है वो नहीं इन तक पहुंच पाती है। क्या पानी जो है वो लगातार बढ़ रही? कितने घर हैं और कैसे लोग बाढ़ के समय में रहते हैं? यहाँ हम लोग तकरीबन 250 घर हैं और सारे लोग गरीब गुरबा हैं जो जिनके पास अपना रहने के लिए घर मकान नहीं है। यहाँ आकर के सरकारी जमीन में घर बना के रह रहे हैं और पानी यहाँ से गेट भी ताला मार देले है। पानी जैसे कि जब इसमें घुस जाएगा तो रहने का सरकारी सुविधा तो खैर यहाँ कोई मिलता ही नहीं है, कभी नहीं। इसके पहले भी लॉकडाउन लगा था, सारे जगह राशन वगैरह बटा है, लेकिन यहाँ कहीं कोई पूछने आया और न ही कोई कुछ लेने आया, देने आया। प्रॉपर अगर हम लोग बाढ़ की बात करें तो बाढ़ का समय आ गया है। जो बूढ़ी गंडक नदी है उसमें लगातार जलस्तर बढ़ रहे हैं और नदी के ठीक सटे ये आपको बस्ती है। तो खासकर बाढ़ में क्या प्रभाव होता है? बाढ़ में हम लोग घर में पानी घुस जाने के बाद मचान बना करके आगे वो सिमर के पेड़ के पास देखिए मचान लोग बनाए हुए हैं। उस तरह से मचान बना करके उसी मचान पर पन्नी डाल करके हम लोग रहते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। घर द्वार दूसरा रहेगा तब तो यहाँ से लोग निकल के चला जाएगा। चाहे जा करके सड़क पर कितना लोग बसेगा, यहाँ घर द्वार है इसलिए यहीं रहना है। पानी में भी हम लोग यहीं रहते हैं। लगभग कितने लोग इस बस्ती में होंगे? अभी तकरीबन 250 घर में से कुछ लोग अपना चले गए हैं यहाँ से, जिनके पास सुविधा है, मैंने कर कुटुंब के यहाँ अपना लोग चला गया है, रिश्तेदार के यहाँ। बाकी लोग यहीं मान के चलिए ना तकरीबन 300-350 आदमी तो यहाँ अभी होंगे। हम लोग 350 के आसपास में यहाँ
सियाने लोग बच्चे छोड़ करके यहाँ लोग रहते हैं हम लोग। बाढ़ तो हर साल इस मोहल्ले में आता है, लेकिन क्या जिला प्रशासन के द्वारा क्या क्या मुहैया कराया? कुछ नहीं। पिछले साल बाढ़ आई थी तो लोग पुल को जाम किए थे, तो जाम करने के बाद वही राशन वगैरह खाने पीने के लिए मिला था, पन्नी वगैरह मिला था। इस बार वैसे बिना जाम के पुल जब जाम किया गया था तब लोग यहाँ पर मैंने सुध लिए थे यहाँ के लोगों का, भाई यहाँ भी लोग डूब मर रहे हैं। फिर जाम होगा तभी लोग देगा, उसके पहले लोग देने का नाम नहीं लेते हैं। मैंने समझ लीजिए जो हम लोग शहर के अंदर इस गांव में शेखपुर पंचायत में हैं, लेकिन हर सुविधा से वंचित हैं। किसी तरह की कोई सुविधा पंचायत के द्वारा भी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। न मुखिया हम लोग का खोज खबर ले रहे हैं, न सरपंच खोज खबर ले रहे हैं, या माने जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हैं उन लोगों का भी सामने से पुल पर लोग आते जाते होंगे, देखते होंगे जी बस्ती बसा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। फिर यहाँ के लोग जो है प्लान करना शुरू कर चुके? हाँ, कुछ लोग तो चले गए हैं, बाकी लोग हम लोग हैं जो हम लोग नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। कि घर द्वार है तो घर द्वार को भी छोड़ना नहीं ना है, खाली छोड़ देंगे, कहीं कोई सामाजिक तत्व आकर के घर को काट के फंसा दे, कुछ कर दे, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल तो देख सकते हैं कि ये शेखपुर ढाब की तस्वीर है, और तस्वीर बयां कर रही है कि अगर एक आध 2 मीटर अगर पानी बढ़े तो इस मोहल्ले में प्रवेश कर जाएगी। हालांकि अभी तक 3-4 घरों में जो निचले इलाकों में जो 3-4 घर हैं उनमें पानी घुस गई है। कुछ महिलाएं हैं। कैसे आप लोग बाढ़ में रहती हैं? कैसे बाढ़ में रहते हैं? उधर से भी रास्ता बंद है, उधर से पानी का दो आने जाने का रास्ता नहीं है। महेश सिंह गेटो खोल देता है तो हम लोग नैया भाड़ा करके जाते आते नैया से पार उतरते। अब इसी में मरेंगे चाहे डूबेंगे, इसी में रहेंगे, बाकी हम लोग जाएंगे नहीं। कुछ लोग अगर नैया की व्यवस्था है तो गेट अगर मालिक खोल देता है तो इसमें उतर सकते हैं, जा सकते हैं, राशन पानी अपना खरीद के ला सकते हैं। बाकी और कोई उपाय हमको नहीं है। अगर कृपा है प्रशासन के द्वारा, मालिक अगर गेट खोल देता अभी आए हम लोग जाए, यही उपाय है। अच्छा, प्रशासन से निवेदन है गेट खुलवा दे दाहर के लिए। हम जब तक का राशन पानी हम लोग लाएंगे खरीद के, बच्चा सब के खिलाएंगे, पानी में मेचान गाड़ के रहेंगे। अभी तक तो कई घर में पानी जो घुस चुका है, अभी तक घुस चुका है। हम सब मेचान गाड़ लिए हुए हैं, मेचान गाड़ उड़ के अपना जरना उड़ना है सब धो लिए हैं। अब राशन पानी नहीं है, गेट खोल देता मालिक तो हम लोग जाते आते जब तक। अच्छा, पानियों है लेके जाते आते। अच्छा, तो सर बाढ़ में इसी मोहल्ले में रहना है या प्लान करना है, क्या करना है? इसी मोहल्ले में रहना है, मोहल्ला से नहीं जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम लोग का पैसा नहीं है। पैसा रहता तो किराया उराया लेके रहते। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? एक ही उपाय से मालिक गेट खोल देवे, हम अपना रोड पर हम लोग रहेंगे। क्या जिला प्रशासन से अभी तक कुछ? कोई हमको जिला प्रशासन से सहायता नहीं। चलिए, तो देख सकते हैं तस्वीर बयां कर रही है। हम अपने कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा पीछे की तस्वीर दिखाइए। ये लगभग 250 घर इस बस्ती में है, लगभग हजारों परिवार हैं जो कि ये इस बस्ती में रहते हैं, और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग अभी तक नहीं मुहैया कराया गया है। लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल अखाड़ा घाट सड़क जाम होने के कारण इन लोगों तक थोड़ी बहुत सहायता मिल पाई थी, लेकिन इस बार वो भी अभी तक नहीं दिख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन जो है या सरकार जो है वो जल्द से जल्द हम लोगों को बाढ़ से छुटकारा दिलाने के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराए या फिर हम लोगों की मदद करे। कुछ लोग जो हैं वो इस मोहल्ले से पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं अभी भी इस मोहल्ले में हैं। वहीं दूसरी ओर इस नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बड़ा जगन्नाथ पंचायत के छिट भगवतीपुर गांव के अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। यहाँ के निचले इलाके के लोग पलायन करना शुरू कर दिए हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735।
या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार भाजपा, वर्तमान में अनुशासन समिति सदस्य बिहार भाजपा। मैं मुजफ्फरपुर वासियों से और बिहार वासियों से और भारत के वासियों से निवेदन करता हूँ, मेरा आग्रह है कि आप कोविड-19 से बचने के हर उपाय को अपने जीवन में उतारें। जैसे कि बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में रहें, और अगर बाहर जाते हैं लौटते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करें, एक सैनिटाइजर अपने पॉकेट में रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, और मास्क लगाने के बाद जब ज़रूरी काम से बाहर जाते हैं, घर में वापस आते हैं तो हाथ को सैनिटाइज करें, पैर को धोएं, फिर बाहर अपने चप्पल को छोड़ दें, जूता पहन के जो गए हैं और अंदर से चप्पल मंगा कर अपने घर में आप घुसें। और देखिए आज का जो हाल है, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसको हम नहीं जानते हैं, इसलिए अपने मुंह पर तो मास्क निश्चित ही लगाइए,
मेरा निवेदन संक्रमित व्यक्तियों से है कि वो भी अपने मुंह पर मास्क लगाकर कहीं जाएं। हालांकि उनको क्वारंटाइन होना है, अपने को सिर्फ आइसोलेशन में रखें, क्योंकि जब आप मास्क लगाएंगे दूसरे से मिलेंगे तो उनको संक्रमित होने का संभावना बहुत ही कम रह जाएगा, 1.5% मात्र रह जाएगा। अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो 90% संभावना संक्रमित होने का रहता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने भी बचें और दूसरे को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, भारत को बचाएं, बिहार को बचाएं, मुजफ्फरपुर को बचाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पूर्ण लॉकडाउन के दौरान बाहर से जिले में आए यात्रियों को अपने घर तक सवारी नहीं मिलने से दिन भर परेशान दिखे। यात्रियों के लिए लॉकडाउन का पहला दिन परेशानी का सबब बना। लॉकडाउन के कारण बसों का परिचालन नहीं होने से ऑटो रिक्शा चालकों ने मनमाना किराया वसूला। बैरिया बस स्टैंड पर दिल्ली और अन्य राज्यों से आने वाले यात्री लॉकडाउन के कारण अपने गृह जिले में जाने के लिए परेशान दिखे। कई यात्री ने बताया कि उन्होंने कल अन्य राज्यों से बस पकड़ा था, जो आज सुबह मुजफ्फरपुर पहुंची। अब यहां आने के बाद पता लगा कि दोबारा लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब उन्हें यह परेशानी खाई जा रही है कि वे अपने घर कैसे जाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर के ज्यादातर यात्री मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड उतरकर बस या ट्रेन के माध्यम से अपने गृह जिले जाते हैं, परंतु लॉकडाउन के कारण बस का परिचालन नहीं होने से ऑटो रिक्शा चालक उन्हें रिजर्व कर जाने की सलाह देते नजर आए। रिजर्व की कीमत आसमान छू रही है। आज से 21 तारीख तक जो लॉकडाउन लगा दिया गया, तो आप कैसे करिएगा? बोल रहा है कि देखो यहाँ 7 बजे चलेगा, बस बोल रहा है कि 7 बजे जाएगा। पूरे बिहार में 1385 कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद लगाए गए लॉकडाउन में नहीं संभल रहे हैं लोग। देखिए रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को पूरे सूबे बिहार में 1385 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। वहीं बात करें मुजफ्फरपुर की तो आज जिले में कुल 68 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, पर यह लॉकडाउन पहले लगाए गए लॉकडाउन की अपेक्षा आंशिक लॉकडाउन कहना बेहतर होगा। पहले भी हमने आपको कंटेनमेंट जोन की तस्वीरें दिखाई थी, जहां ना तो मजिस्ट्रेट थे और ना ही सुरक्षा प्रहरी। वैसा ही स्थिति आज देखने को लॉकडाउन के पहले दिन मिला। कुछ जगहों पर QRT के जवान बगैर मास्क पहने सड़कों पर बेवजह घूम रहे लोगों से सख्ती के साथ नजर आए। वहीं शहर के व्यस्तम इलाकों में कोई सख्ती नहीं दिखी। स्वास्थ्य समिति के अनुसार आज कोरोना का अपडेट ये है कि पूरे बिहार में 1385 मरीज पाए गए हैं, जिसमें सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले की बात करें तो 68 मरीज आज पॉजिटिव पाए गए हैं। लॉकडाउन का पहला दिन है और स्थिति आपको दिखाते हैं कि ड्रॉप गेट बनाया गया था सरैयागंज टावर चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस तो मौजूद है पर ड्रॉप गेट खुला हुआ है, लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं। स्थिति जो भी है शहर की वो किसी से छुपी हुई नहीं है। बना तो दिया गया है पर स्थिति ये है कि कोई भी न तो मजिस्ट्रेट न भी सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद है। यही स्थिति सदर अस्पताल रोड की भी है, वहाँ भी ड्रॉप गेट बना दिया गया, प्रतिबंधित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया, पर न तो वहाँ मजिस्ट्रेट दिखे और न ही कोई सुरक्षाकर्मी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे संविधान जागृति मोर्चा के सोशल वर्कर है अविनाश साई। उनसे जानते हैं कि स्थिति क्या है मुजफ्फरपुर शहर की। वो माइक लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तैयार रहे। आज लॉकडाउन का पहला दिन है, क्या पाया आपने आज पूरे शहर में? देखिए, इस कोरोना महामारी के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए हम लोग सदैव मुजफ्फरपुर के अंदर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन से बार बार हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस संक्रमण की रफ्तार को रोकने का उपाय किया जाए। लेकिन आज बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा जरूर कर दी गई है, लेकिन यह लगता है कि लॉकडाउन और अनलॉक के बीच की स्थिति बनी हुई है, जहां एक और WHO भी यह बात बार बार बोलते आ रही है कि एक व्यक्ति सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकता है। वैसे स्थिति में जिस तरीके से यह सिर्फ और सिर्फ दिखावा के लिए लॉकडाउन जो आज देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको देख रहे होंगे कि बहुत सारी सवारियां आवाजाही कर रही हैं, बहुत सारे दुकानें खुली हुई हैं, उन दुकानों पर कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है।
बिना मास्क के भी अभी देख लीजिए कि रिक्शा चालक बिना मास्क के घूम रहे हैं, बहुत लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे स्थिति में और खासकर दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकारी फंड का दुरुपयोग हो रहा है। जैसे कंटेनमेंट जोन बनाया गया, वहाँ पर बांस बल्ला घेर दिया गया है, केबिन बना दिया गया है, लेकिन वहाँ पर रक्षक के रूप में एक भी प्रशासनिक पदाधिकारी नजर नहीं आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम लोग यहाँ के जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर ये लॉकडाउन का अक्षरशः पालन नहीं हो सकता है तो इस लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित घूम रहा होगा तो उससे सैकड़ों की संख्या संक्रमण की बढ़ने की चाल से जो बनती है। अभी आप देख लीजिए कि हमारे मुजफ्फरपुर में आज लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर भी आज लगभग 70 से ऊपर लोगों का संक्रमण का न्यूज अभी तक आ चुका है। यह बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसलिए हम बार बार जिला प्रशासन से और यहाँ के तमाम जनता जनार्दन से एक ही मांग करते हैं कि इस लॉकडाउन का अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए, तभी हम कोरोना की जंग को जीत सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वही सारे मुद्दे, वही सारे सवाल अविनाश साई ने भी उठाए हैं। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन तो बना दिया, पर शायद सुरक्षा कर्मियों का अभाव है, क्योंकि पुलिस लाइन में भी बहुत सारे सुरक्षा कर्मी जो हमारे पुलिस के लोग हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए सड़कों पर पहले जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी अपेक्षा सुरक्षा कर्मी बेहद कम दिखे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। व्यूअर्स, पार्टी के बिहार के सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। मुजफ्फरपुर इकाई के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। मुजफ्फरपुर के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों सहित बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी प्लूरल्स पार्टी। यह बातें बैरिया स्थित एक रेस्टोरेंट में प्लूरल्स मुजफ्फरपुर की टीम ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व में प्लूरल्स पार्टी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर के भी सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों से पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। मुजफ्फरपुर में प्लूरल्स पार्टी की टीम का गठन हो चुका है। पार्टी लगातार विकास और बदलाव की राजनीति के प्रति लोगों का रुझान लाने हेतु प्रयासरत है। इस प्रेस वार्ता में एम्बेसडर कुमार, अनिमेश, अभिषेक, गौरव, ललित सिंह, सौरभ श्रीवास्तव, मुकुंद झा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या उद्देश्य क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आज जो प्रेस मीट है हम लोगों का, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्लूरल्स पार्टी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी बिहार में काफ़ी मतलब सोशल मीडिया से लेकर के और प्रिंट मीडिया में काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हुई है, और ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स पूरे बिहार में किस तरह से स्प्रेड हो, इसकी जो मेन पॉइंट है उसको पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने सबसे पहले 8 मार्च को अपने विज्ञापन के थ्रू दिया था। आज हम लोग यहाँ पे जो प्रेस मीट कर रहे हैं उसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि मुजफ्फरपुर में 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हम लोग के जो कैंडिडेट कैसे होंगे, उस पर किस तरह से वर्कआउट होगा, उसको फोकस करना है। उसके साथ साथ जो भी पीपल हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाना है कि सबसे पहले वो लोग मेंबरशिप ज्वाइन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।